बाकियों ने लेक्चर नहीं लगाना अगला, अटेंडेंस फिर दोबारा लेते हैं। अब 2 मिनट तक अटेंडेंस दोबारा लेते हैं आज। फिर ऐसे करो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस फिल करो जो स्टूडेंट इस लेक्चर में प्रेजेंट हो। राइट ऑन योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। हाँ जी, स्टार्ट करें। ओके, हम लोगों ने बात की है जो FET है, दैट इज करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अब इसको करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहा गया है? क्योंकि जो FET है वो रिवर्स बायस में काम करता है। जो ये हमारे गेट्स हैं, दिस इज गेट 1 एंड दिस इज गेट 2। ठीक है, ये हमारे पास हम लोगों का ड्रेन है, ये हम लोगों के पास हम लोगों का
सोर्स है, वहां पर हम लोग मेंशन नहीं कर रहे कि दिस इज गेट 1 एंड गेट 2, बट वी नो दैट दीज टू semiconductor materials, these two gates are internally or externally attached with each other or connected with each other. ठीक है, ये जो सिलिकॉन बार, ये जो मीडियम में आ रही है ये चीज, मैंने इसको n का नाम दिया, तो जो मेरे गेट्स थे these are gates are p. ठीक है, तो ये जो मेरी जंक्शन है, ये वाली स्टार्टिंग यहाँ से जो मेरा करंट पास हो रहा है, दैट इज सोर्स टू गेट. दिस इज रिवर्स बायस. ठीक है, रिवर्स बायस की वोल्टेज बढ़ेगी उतना उतना कंट्रोल हो जाएगा करंट. अगर रिवर्स बायस नहीं होएगी तो इजीली फ्लो हो जाता करंट. ओके, सबसे पहले सोर्स, दिस वन, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जो सोर्स है वो क्या है, एज इटसेल्फ द नेम इंडिकेट्स. क्या नाम इंडिकेट कर रहा है इसका, सोर्स. मतलब जहां से चीज जा रही है, जहां से मेजॉरिटी कैरियर्स, चाहे वो अब अगर एन चैनल है तो एन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे दे आर इलेक्ट्रॉन्स. और अगर मैं पी बार की बात करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास पी बार है, तो जो सोर्स के थ्रू मेरे एलिमेंट्स जा रहे हैं, जो चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं, वो जा रहे हैं होल्स. मतलब कि दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर, जिसको आप यूनिपोलर बोलते हो, मीन्स वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स, and in this case the majority carriers are holes. Only one type of charge carriers enter from the source. तो जो सोर्स है, सबसे पहले अगर हम लोगों ने बीजेटी में पढ़ा कि 3 टर्मिनल्स के बारे में बताओ, एक्सप्लेन एनी 3 टर्मिनल्स. सो वी एक्सप्लेन्ड इन दैट एमिटर. एमिटर के बारे में हम लोगों ने लिखा कि इसमें डॉपिंग लेवल कितना है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है. बेस के बारे में लिखा और कलेक्टर के बारे में लिखा. ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोगों के पास 3 टर्मिनल्स हैं. वो 3 टर्मिनल्स हमारे पास क्या हैं, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. तो हम लोग सबसे पहले अगर सोर्स के बारे में लिखेंगे, तो सोर्स क्या है, दैट इज द सोर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब ये जो सोर्स है, आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. दैट इज होल्स इन द केस ऑफ पी चैनल, इस केस में पी चैनल होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के केस में एन चैनल होगा. ठीक है जी, जो कि कहां से एंटर करेगा, सोर्स से, सोर्स टर्मिनल से एंटर थ्रू दिस टर्मिनल, दिस वन. नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट है हम लोगों के पास ड्रेन, दिस वन. ये जो सबसे ऊपर, जहां से हम लोगों का जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो एंटर हो चुके हैं, आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बाहर जा रहे हैं, लीव करेंगे. अब ड्रेन के बारे में नाम से पता चल रहा है, ड्रेन का मतलब लीव. जहां से वो ड्रेन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, हम लोग ड्रेन आउट कर रहे हैं किसी चीज को. नेक्स्ट, ये जो गेट्स हैं, दिस गेट, that is same as, that is analogous to the base of the transistor, means ये middle part है, middle area है. ये जो भी मेजॉरिटी कैरियर सोर्स से ड्रेन की तरफ से बाहर निकलेंगे, ये उसका एक मिडल पार्ट है. दिस इज लाइक द बेस
ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दिस वन, चैनल। ये जो सेंटर एरिया, जो सिलिकॉन बार जिसको बोलते हो, दैट इज अ पोर्शन। चैनल क्या है? दैट इज अ पोर्शन ऑफ बार बिटवीन द डिपॉजिट्स ऑफ गेट मटेरियल्स। गेट के बीच में एक बार का पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? सेक्शंस को मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किस चीज को? सोर्स को ड्रेन के साथ वो मिला रहा है। और इसी एरिया के थ्रू हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो पास होके निकलते हैं, यहाँ से ही ट्रैवल होते हैं। ये सोर्स है, ये ड्रेन है, यहीं से वो ट्रैवल होके ड्रेन की तरफ जाएंगे और ड्रेन से ये बाहर निकल जाएंगे। दिस इज द मेन बार, दिस इज द मेन एरिया, दिस इज द गेट मटेरियल। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और ये कब पास होंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स कब पास होंगे? जब इनको पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई होगी। ठीक है जी, जब इनको पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई होगी तभी मेजॉरिटी कैरियर्स, द मेजॉरिटी कैरियर्स विल स्टार्ट flowing only when the voltage between the source and drain is applied। जब हम लोग यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे सोर्स और ड्रेन की, दैट इज, अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करते हैं तो दैट इज VDS, मीन्स ड्रेन एंड सोर्स वोल्टेज। जब हम अप्लाई करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, तभी मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होंगे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट, अगर हम लोग FET के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या वर्किंग की बात कर रहे हैं, जब हम मेन चीज की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एक सिंपल ट्रांजिस्टर की वर्किंग की थी, वैसे हम लोग एक FET की वर्किंग की बात अगर करते हैं तो रफली सा डायग्राम बना के दिखाने लगी हूँ। जैसे सिंपल ट्रांजिस्टर की वर्किंग की थी, ये हम लोगों ने सबसे पहले फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया। मुझे नहीं पता ये कौन सा है, आपकी मर्जी, आपने N चैनल बनाना है, P चैनल बनाना है। जहां पर कहीं पे मेंशन नहीं है कि वर्किंग किसकी करो, तब अगर सिंपल मेंशन है, मैं नंबर ऑफ टाइम्स बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो। जब मैं बोल चुकी हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है ट्रांजिस्टर की, तो आपकी मर्जी है कि आपने CP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, CE करनी है या CC करनी है, जब तक कोई नाम मेंशन नहीं है। अगर CE ट्रांजिस्टर अगर एम्पलीफायर लिखा है तो आपकी मर्जी है, मैं कॉमन बेस एम्पलीफायर कर रहा हूँ या मैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कर रहा हूँ। अगर वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर आ चुका है, सिंपल ट्रांजिस्टर लिखा, सिंपल ट्रांजिस्टर मतलब BJT, तो मुझे नहीं पता कि उसने मेरे से NPN ट्रांजिस्टर मांगा है या PNP ट्रांजिस्टर मांगा है, ये मेरी मर्जी है, मैं कोई भी ट्रांजिस्टर मेंशन कर सकती हूँ। द फोर्थ थिंग, जब FET ट्रांजिस्टर की वर्किंग आ गई तो उसने मुझे कहीं नहीं कहा कि N चैनल की लिखो या P चैनल की लिखो, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी की भी वर्किंग लिख सकती हूँ, किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी मर्जी है, मैंने एरो बना दिया यहाँ पर सिंबल में। ठीक है, जब मैंने एरो बनाया अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ इट मींस ये सिलिकॉन जो बार है ये N है, मींस यहाँ पर P था,
तभी पी से एन की तरफ गया। अब मतलब ये मेरा एन चैनल बन गया, ये मैंने खुद बनाया, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे पेपर में नहीं मेंशन, मुझे एग्जामिनर ने नहीं कहा कि भाई तू एन चैनल बना। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो हिस्सा था ये ड्रेन है, मतलब ये कलेक्टर का काम कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है ये। ठीक है, जो मेन है जिसको आप लोग हम लोग कह सकते हैं कि ग्राउंड लगाया था, या मेन जो हमारा एरिया दिस इज सोर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में रफली सा बना रही हूँ, आपको मैं पिक्स सेंड कर दूंगी बाद में। यहाँ पर हम लोग एक मिली एम्पियर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लगाया हम लोगों ने रजिस्टर। यहाँ ये ड्रेन की बैटरी है, ये बाहर की बैटरी है, आउटपुट की बैटरी। तो मैंने इस बैटरी को नाम दे दिया VDD, मतलब कि ये ड्रेन की तरफ लगी हुई है, इस मेन बैटरी को नाम दे दिया। ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर मतलब ये इधर वाले हिस्से में लगा ना ड्रेन और सोर्स में, तो इस वोल्ट मीटर को मैंने नाम दे दिया VDS। ये ड्रेन का करंट है, तो इस करंट को मैंने नाम दे दिया ID। ठीक है, अब इधर लेफ्ट की तरफ बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारा गेट। ठीक है, अब गेट की तरफ हम लोग एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। अब ये G और S पॉइंट के साथ अटैच्ड है, तो मैं इस वोल्ट मीटर को नाम दे दूंगी VGS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लगा रजिस्टर, ये इसको इसके साथ अटैच कर देना। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी जो मेन इधर का एरिया वो रिवर्स में काम करता है, तभी इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोला गया। तो P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये रिवर्स बायस में बनाने के लिए हम लोग P को नेगेटिव बनाएंगे और N को हम लोग पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। और इधर की मेन बैटरी जो मेरा इनपुट है दैट इज G, तो मैंने इधर की बैटरी को नाम दे दिया VGG। This is the main diagram of FET. अब सिंपल सा काम, ये जो बैटरी है ये इनपुट में लगी है, ये इनपुट है। ये जो बैटरी ये जो वोल्ट मीटर लगा है ये आउटपुट में लगा। निकालना क्या है, ये करंट निकालना है। कौन सा करंट निकालना है, ड्रेन करंट, क्योंकि यहीं से ही हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बाहर आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इधर वाला इनपुट है इसको कांस्टेंट कर दो।
ठीक है, ये जो चीज है, ये वाला जो VGS kept constant or set at a particular value, इसको कांस्टेंट कर दो। जो ये VDS है, इधर वाला करंट निकालना है तो ऑब्वियसली उधर के वोल्टमीटर की नॉब ही हिलाओगे, इसमें चेंजेस लेके आते जाओ, इसको घुमाई जाओ, मीन्स इसमें वेरिएशंस लेके आओ। जब इसमें वेरिएशंस लेके आते जाओगे, सबसे पहले सपोज करो मैंने ये जो VGS है इसको मैंने रख दिया 2 वोल्ट पे, 2 वोल्ट के बाद मैंने इधर वाली नोब को घुमाना स्टार्ट कर दिया इसको, तो मेरे सामने मेरा ड्रेन करंट आता जाएगा। दूसरी बार मैंने इसको 4 वोल्ट पे डाल दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिर मैंने इधर वाले वोल्ट मीटर की VDS को चेंज करना स्टार्ट कर दिया और मेरे सामने मेरा ड्रेन करंट निकलता गया। दिस इज द मेन FET। काम ट्रांजिस्टर की तरह कर रहा है, सिर्फ टर्मिनल्स के नाम ही अलग हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। काम करने का तरीका दोनों ट्रांजिस्टर्स का लगभग सेम है। जब ड्रेन करंट, वहां पर हमारे पास 2 करंट होते थे, हम लोग इनपुट करंट भी निकाल रहे थे, आउटपुट करंट भी निकाल रहे थे। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ क्या है, सोर्स से कैरियर्स जा रहे हैं और ड्रेन में लीव आउट कर रहे हैं, ड्रेन के थ्रू लीव आउट कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे को ड्रेन करंट ही निकालने की जरूरत है, मींस आउटपुट करंट निकालने की जरूरत है। तो उस आउटपुट करंट निकालने के लिए मैंने इनपुट में भी एक वोल्ट मीटर लगा दिया और आउटपुट में भी। इनपुट के वोल्ट मीटर को कांस्टेंट कर दो, उसकी वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो, आउटपुट की वोल्टेज में चेंजेस लेके आओ और आउटपुट का करंट आप लोगों के सामने आ जाएगा। हाँ जी बताइए, इस डायग्राम में कोई दिक्कत, कुछ ना समझ लगाओ? Anyone in the class? मनिंदर समझ में लगा? यस मैम। चलो, इसका जो रिटन मटेरियल है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। जो FET की कंस्ट्रक्शन है और सोर्स, गेट, ड्रेन, चैनल, इनका जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब हम लोगों के सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं। द वन टॉपिक इज दैट इज मॉसफेट। एक हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने पहले ही बात की थी, जो FET है उसको हम लोगों ने 2 चीजों में बनाया है। वन इज JFET, ये JFET है, दैट इज सिंपल FET जिसको आप बोलते हो, एक तरह का FET। और दूसरा हम लोगों ने बात की थी मॉसफेट या IGFET, दैट इज इंसुलेटेड गेट, मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम लोगों का एक टॉपिक वो रह गया मॉसफेट का, और एक रह गया डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET। ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट इन द होल बुक, देन आवर सिलेबस इज कंप्लीट, ठीक है जी। चलिए, अटेंडेंस लगा दी 11 के 11 स्टूडेंट्स ने। चलो, बहुत है आज के लिए इतना। भाई एंड करें, बहुत यस है आज के मैम। लिए इतना। यस मैम। ओके जी, थैंक यू।